दोस्तों, लीगल पैरामीटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे लोग कमेंट्स में भेजते हैं कि सर ये बताइए कि एक तो हमने पैसा भी दे दिया है, एलिमोनी जो उसने मांगी वो भी दे दी है, जो पत्नी पक्ष है उसने कहा 5 लाख में सौदा कर दिया है, कोई 10 लाख में सौदा कर दिया फाइनल करने के लिए। तो सर ये बताइए कि हम उस पेमेंट को कैसे दें, क्योंकि एक केस में ऐसा नहीं बल्कि कई केसों में ऐसा हुआ है कि जो आप एक तलाक जब लेते हैं, उस समय जब आप डाइवोर्स लेते हैं, उस समय जब आप कागज़ बनाते हैं, कुछ लोग तो सिंपल कागज़ बना लेते हैं, सिंपल एक एफिडेविट बना लेते हैं, उसमें लिख देते हैं भाई ये 5 लाख में हमारा जो है फैसला हो गया। और जो बीच बचाव वाले लोग होते हैं वो तो यही समझाते रहते हैं, नहीं 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 बेटा तू चिंता मत कर, हम लोग बैठे हैं, हमारी गारंटी है, कोई घबराना नहीं, कुछ नहीं, सब परिवार के सदस्य हैं, हमें लड़की वालों पे भरोसा है, लड़की वाले कुछ नहीं करेंगे, तुम चुप करके 5 लाख रुपए लो, फैसला हो गया तुम्हारा, चलो लिखत करवा दी है, ये लग गई नोटरी की मोहर, हो गया सब फाइनल, अब तुम अपने रास्ते वो अपने रास्ते। अब दोस्तों, उसमें सबसे बड़ी भूल क्या होती है मैं भी आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। पहले हम उससे ऊपर वाला स्टेप उठाते हैं, वो ये कि कुछ लोग तो मान लीजिए, ये तो है बाहर की बात, जहाँ पे बात होती है कि भाई चलो कोर्ट के नहीं, कोर्ट के बाहर ही निपटा देते हैं, तब भी वो फंसेंगे लड़के वाले। नंबर 2 पे आ जाओ, वो है अगर कोर्ट के अंदर, यानी कोर्ट के अंदर अगर वो डाइवोर्स फाइल करते हैं, दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से फाइल करते हैं, तो उसकी भी कहानी सुन लो, उसमें भी क्या होता है। ये गलती कहीं आप भी ना कर देना। मान लीजिए 5 लाख रुपए में आपका फैसला हुआ, तो वहाँ पे क्या करते हैं, सेक्शन 13B के अधीन HMA, उसमें डाइवोर्स जो है वो फाइल कर देते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। प्रिंसिपल जो जज होता है फैमिली कोर्ट का, उस अब जब फैमिली कोर्ट में वो केस फाइल कर देते हैं कि भाई ठीक है, पिटीशन फाइल कर दी कि हमने लेना है तलाक, 5 लाख रुपए में हो गया फैसला, अब हम आगे क्या करें। तो उसमें सिचुएशन ये होती है कि कुछ लोग ये गलती कर देते हैं लड़के पक्ष वाले कि ये उस पिटीशन में सारा कुछ लिखवाया जाता है पहले, भाई ये दोनों पार्टियां अलग अलग रह रही हैं, इतने टाइम से अलग अलग रह रही हैं, ये सब कुछ लीगल फिनोमेना होता है, लीगल टर्म्स होती हैं, फिर भी मैं आपको एक सिंपल हिंदी भाषा में आपको समझा रहा हूँ, कॉमन भाषा में, नॉर्मल तरीके से। उसमें लिखा जाता है कि भाई ये तब से तब अलग अलग रह रहे हैं, शादी जो इनकी हुई थी दोनों पति पत्नी की इतनी तारीख को इतनी तारीख को हुई थी, इनके ये बच्चे हैं, ये बच्चे लड़की के पास रहेंगे, ये बच्चे लड़के के पास रहेंगे, जैसा भी उनका आपस में सेटलमेंट होता है। उसके बाद बात आती है कि हाँ, अब ये जो है दोनों में 5 लाख रुपए का फैसला हो गया है, लड़की पक्ष को 5 लाख रुपए दिया जाएगा, जो एलिमोनी होगी वो परमानेंट एलिमोनी इसको दे दी जाएगी, और हमारा जो स्त्री धन है, जो दान दहेज है, वो भी हम ये ले गई है। कई चीज़ों में तो लिखवा देते हैं कि अभी नेक्स्ट वाले में हम 2.5 लाख पहले देंगे, 2.5 लाख बाद में दे देंगे, और हमारे ऊपर जितने भी केस किए हुए हैं लड़की ने, जैसे डाइवोर्स, दूसरा 498A का किया हुआ है, उसके बाद दहेज, जैसे दहेज का केस हो गया, DV एक्ट का केस हो गया, कंप्लेंट केस हो गया, जिसमें लड़के के माता पिता को, भाई बहन को और बहुत सारे रिश्तेदारों को लड़की ने घसीटा होता है, पत्नी ने घसीटा होता है कोर्ट में। तो वो आपके पॉइंट उसमें ये आने चाहिए कि भाई हमारे सारे केस जितने भी इसने किए हैं, वो सारे केस जब ये वापस लेगी तब हम बाकी पेमेंट देंगे, उससे पहले हम कोई भी पूरा अमाउंट नहीं रिलीज़ करेंगे। ये क्लियर लिखा ना जाना चाहिए, क्योंकि कितने सारे केसेस में ऐसा होता है दोस्तों कि लड़की जो होती है वो सिंपल लेटर, देखो दोस्तों, जब मामला कोर्ट में चला जाता है तो कोर्ट में जाने के बाद बहुत सारे लोग आपको यही गाइड करेंगे, घबराओ मत, कुछ नहीं होता, कोर्ट का मामला है, कोर्ट में सब सुलझ जाएगा, पैसे दे दिए आधे, 2.5 लाख अभी दे दो, 2.5 लाख बाद में दे दो। कई तरह के लोग बीच में आ जाते हैं जो अपनी चलाते रहते हैं, जिसे कोई कानून का ज्ञान नहीं होता। अब आपने तो 2.5 लाख रुपए दे दिए, अगली पेशी जो 6 महीने बाद होगी या जब भी वो पेशी कोर्ट में होगी, उस पेशी पे लड़की नहीं आती, लड़की कहती भी मैंने नहीं आना, मैंने तो तलाक ही नहीं देना है, तुम्हारे 2.5 लाख मिट्टी हो गए। किसी का 20 लाख में अगर फैसला हो रहा है, उसमें 10 लाख उसने पहले दे दिया, 10 लाख रह गया बाद में, 10 लाख हो गया मिट्टी। वो कहेगी मैंने तो आना नहीं, मैंने तो इसको साथ रहना है जी, मेरे को नहीं पता, मैंने, वो आएगी नहीं कोर्ट में, तो क्या कर लोगे। फिर उसके बाद लिटिगेशन में पढ़ोगे, नए केस को फाइल करोगे, वो लंबा चलेगा, 5 10 साल 15 साल उसमें निकल जाएंगे। क्या हो गया, लड़की उस पैसे का इस्तेमाल कर लेगी। दोस्तों, इसीलिए
उस पॉइंट को समझो, जो लीगल एस्पेक्ट्स होते हैं, जो लीगल फिनोमेना होता है, उसको बराबर तरीके से ही मेंटेन किया जाता है। यहाँ तक कि कुछ लोग तो थाने में जाते हैं, थाने में हाँ भाई हाँ फैसला हो गया, चलो 10 लाख रुपए में हो गया, 5 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, हो गया जाओ। और वहाँ वो पॉइंट ही नहीं लिखा होता, कई तो वो पॉइंट ही नहीं लिखते हैं। वो पॉइंट क्या होता है सबसे ज़रूरी वाला, सब कुछ लिखने के बाद वो पॉइंट ही रह जाता है। वो पॉइंट होता है कि हाँ मैं ये बयान दे रही हूँ, मैंने सारे केस जितने भी तुम्हारे विरुद्ध किए हैं उन केसों को मैं वापस लेने की पाबंद रहूँगी और लूँगी, और बाकी पेमेंट भी मैं तब लूँगी जब मैं सारे केस वापस ले लूँगी। पहली बात, कोर्ट में, हाई कोर्ट हो लोअर कोर्ट हो, मैं क्वेश्चन कराने के लिए हाई कोर्ट आऊँगी। ये केस जितने भी मैंने 498 के या जो भी तुम्हारे ऊपर पर्चा दर्ज करवाया है, एफआईआर करवाई, वो पहले मैं क्वेश्चन कराऊँगी, वो लिखा जाता है। और कभी कभी थाने वाले केसेस जो नीचे वहाँ, जो थाने में पंचायती तलाक या बाहर पंचायती तलाक करते हैं, उसमें वो लाइन ही नहीं लिखते हैं जो मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले बताया। क्या कि मैं 13B सेक्शन के अधीन, 13B HMA सेक्शन के अधीन कोर्ट में आने की पाबंद रहूँगी अगर दूसरी पार्टी ने मुझे कोर्ट में बुलाया तो। पहली बात तो दोस्तों मैं आपको यही राय दूंगा कि कभी ज़िंदगी में भूल के भी पंचायती तलाक मत लेना, नहीं तो आज नहीं कल नहीं आप जेल में फंसने वाले हो, आपका सारा पैसा भी फंसने वाला है, ज़िंदगी में आप कुछ नहीं कर पाओगे, जितना बड़ी मुश्किल से पैसा कमाया है वो सारा मिट्टी हो जाएगा। इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखो। कभी भी कोई कितना भी समझाए, कुछ भी कहे, उसको कहो भाई ठीक है, हर चीज़ लीगल तरीके से होगी और मैं लीगल तरीके से चलूँगा। और अगर पत्नी आपके सारे केस को क्वैश कराने के लिए तैयार है तो उस समय उसकी पेमेंट दी जाएगी, उससे पहले नहीं दी जाएगी। क्योंकि बहुत सारे केसों में ऐसा होता है कि लड़की सेकंड मोशन ऑफ हियरिंग पे आती ही नहीं है कोर्ट में और कह देती है जो करना कर लो भाई, मैं नहीं आऊँगी। उसके फ़ोन बंद, तुम्हारे व्हाट्सएप बंद, उसके व्हाट्सएप बंद, सारे फैमिली मेम्बर का सब बंद, यानी कोई नहीं आने वाला। इसलिए ये पहला लीगल पॉइंट है। क्योंकि पैसा कोई इतनी आसानी से नहीं कमाया जाता, हर बंदा बड़ी मेहनत से कमाता है और कोशिश करता है। ठीक उसी तरह से जैसे मान लो अगर कोई DV एक्ट का केस है, उसमें भी आपको देखना है। उसी तरह से आपका लगा लीजिए अपना आपका डॉरी एक्ट का केस है, वो भी आप पे लग गया, तो उसमें भी वो आपको स्त्री धन सारा जो भी है वो लिखा जाता है कि भाई कितना कितना आपको पैसा आया, कितना सोना आया, कितना फलाना आया, कितना ढिंकड़ा आया, कितना फर्नीचर आया, कितना ये आया वो आया, बारात का खर्चा, फलाने का खर्चा। तो उसमें भी आपको समझदारी बरतनी है कि मुझे पूरी लिस्ट दिखाई जाए। पूरी लिस्ट कोर्ट में जब दिखाई जाए, जब केस होता है तो उस समय देखा जाए, और वो लिस्ट के साथ बाकायदा उसको घेरा जाता है लड़की वालों को कि ये दिखाओ कि कौन कौन से लेटर पैड पे लिखा हुआ बिल है दिखाओ, कौन से सोने के ज्वेलर का बिल है वो दिखाओ, कौन से फर्नीचर। दोस्तों अपने वकील के राही इतना कुछ पूछो कि सामने वाला थरथराने लगे और सोचे कि भैया मैं क्या करूं। दूसरा, अगर कोई मार कुटाई वाली बात लिखी हुई है कि मेरे साथ मार कुटाई करता है, मुझे ये करता है वो करता है, तो उसको पहले बोलो MLR की कॉपी दिखा। कोई मेडिकल ग्राउंड पे उसके क्वेश्चन पूछे जाएँ क्रॉस एग्जामिनेशन में कि दिखा कहाँ तेरी मार कुटाई हुई है, कहाँ तेरी MLR की रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट दिखा। ये सारी चीज़ें सिद्ध नहीं कर पाएगी वो दोस्तों, केस तो आप वहीं जीत जाओगे। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो लिटिगेशन में नहीं फंसना, तो कभी भी आप अगर फैसला कर रहे हो तो ये मत करना कि मैं सारा जो दहेज का सामान है या स्त्री धन है वो पूरा इकट्ठा एक सिंपल कागज़ में लिख के तुम्हें वापस कर दूँ। बिल्कुल नहीं करना। जाना है, देना है तो दो जरूर, अच्छी बात है, लेकिन करो लीगल तरीके से ही। कोर्ट में लिखो, बाहर लिखो, लीगल प्रोसेस ही अपना के उसको कोर्ट में आपने बाकायदा लगा के उसको फिर वापस करना है, और उसकी एक रिसीविंग भी अपने पास रखनी है। हो सके तो वीडियो भी एक उसका बना के अपने पास रखो, क्योंकि आने वाला जो टाइम और ये जो चल रहा टाइम है दोस्तों, ये बहुत ख़तरनाक टाइम है। अगर आपके पास एविडेंस पुख्ता हैं, पक्के हैं, तो आप हर लड़ाई जीत सकते हो। बाकी मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे वीडियोस को आप देखते रहो, समझो। इसमें मैं कई जजमेंट्स भी दिए हैं मैंने बहुत सारी, जिसमें आप अपने केस को जीत सकते हो। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, और इस जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करो सबसे पहले दोस्तों। थैंक यू।